देखिए, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर विभिन्न तरीकों से मनाया जा रहा है। कहीं पर पदयात्रा निकल रही है, कहीं पर तिरंगा यात्रा निकल रही है, कहीं पर प्रभात फेरी निकल रही है। स्कूलों के अंदर उन बच्चों को ये बताने के लिए कि ये 75 साल की आज़ादी का सफ़र किस प्रकार से तय हुआ और ये जो हमें आज़ादी मिली थी, ऐसे वीर क्रांतिकारियों के, लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान स्वरूप ये हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी, ये मैं समझता हूँ कि आज के नवयुवकों को, आज के बच्चों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, आज जो ये तिरंगा है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे लाखों वीर क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, शहीद उधम सिंह, लाखों ऐसे नौजवान जिनकी आयु 18 वर्ष से कई बार ज़्यादा भी नहीं थी, ऐसे लोगों ने भी अपना बलिदान देकर के ये आज हमें आज़ादी लेकर के दी है। आज 75 वर्ष के अंदर देश ने हर क्षेत्र के अंदर तरक्की की है। हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारतवर्ष का लोहा मानती हैं। मैं इस अवसर पर देशवासियों से अपील करूंगा, जो मुहिम आज 13 अगस्त से शुरू हुई है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, अपने घर पर तिरंगा लगा करके देश की एकता और अखंडता का परिचय दें, देश के साथ मजबूती का अपना परिचय दें। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं। सर, अब की बार सभी विधायक जो है, चाहे सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष के हैं, सभी झंडा लगाए अलग अलग जगह, आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये जो आज़ादी है, आज़ादी की लड़ाई के अंदर हर व्यक्ति का योगदान रहा है और आज़ादी से पहले तो एक आंदोलन था। उस आंदोलन के अंदर न सत्ता पक्ष था न विपक्ष था। देश के नागरिकों के अंदर जुनून था और उस जुनून के अंदर प्रत्येक नागरिक शामिल था। और आज जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, तो इस अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस जो अभियान है, इस अभियान का समर्थन किया है और खुद आगे बढ़ करके सभी विरोधी पार्टियां तिरंगा यात्राएं निकाल रही हैं, तिरंगे के सम्मान के लिए कार्यक्रम कर रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे देश भर में मना रहे हैं सर, और युवा पीढ़ी जो है खासतौर पर उसके लिए कितना प्रेरित करने वाला फैसला है, क्योंकि देश के प्रति समर्पण की बात अगर हम करें तो युवाओं को एक तरह से इस अभियान के साथ जोड़ना कितना सफल मानता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा देश 1947 में जो आज़ादी मिली थी, उसके पश्चात युवाओं को जिस प्रकार से राष्ट्र के साथ जोड़ने की आवश्यकता थी, देश के प्रति उनको जागरूक करने की आवश्यकता थी, वो उतना नहीं हुआ। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति उनका कर्तव्य क्या है, आज देश आज़ाद हो गया है। आज देश को रक्षा के लिए जो हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। और आज मैं समझता हूं कि देश की रक्षा के लिए ये सैनिक जो हमारी सीमाओं पर खड़े हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए काफ़ी हैं। लेकिन मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि आज हमें आज़ादी के लिए, देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम जिएं तो देश के लिए जिएं, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके लिए हम जिएं, ऐसी मैं
सभी नागरिकों से अपील करता हूँ। आज आपने सर एक पौधारोपण भी किया, तो क्या लगता है कि जो अहम दिनों पर देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया और कोविड के दिनों में हम इस बात की आवश्यकता को हमने महसूस किया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे कोविड के रोगी ट्रबल में थे। आगे इस प्रकार की मुश्किल ना आए, आगे जो ऑक्सीजन है उसकी कमी ना आए, पर्यावरण शुद्ध रहे, उसके लिए अति आवश्यक है कि हम हर देशवासी एक पौधा अवश्य लगाए।